जुलाई का महीना था और आसमान में सुबह से ही घने काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं एक छोटा सा गांव था, सुंदरगढ़। उसी गांव में एक छोटा सा ढाबा था जो कि गांव के एक व्यस्त चौराहे पर स्थित था। इस ढाबे का नाम था दीपक पराठा स्टॉल। ढाबे के मालिक थे 55 वर्षीय दीपक बाबू, जो अपनी ईमानदारी और बेहतरीन स्वाद के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। उनके साथ काम करता था उनका 20 साल का बेटा राहुल। राहुल स्वभाव से थोड़ा अधीर था, जबकि दीपक बाबू का मानना था कि मेहनत और संतोष ही जीवन की असली कमाई है। तभी राहुल वहां आया। राहुल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, आज तो मौसम बहुत खराब है। मुझे लगता है कि आज हमें दुकान जल्दी बंद कर देनी चाहिए। इतनी तेज हवा में कौन पराठे खाने आएगा? फालतू में कोयला और आटा बर्बाद होगा। तभी दीपक बाबू ने तवे पर थोड़ा सा तेल डालते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम मौसम को देखकर डर रहे हो और मैं इस मौसम में अपनी दुकान की बरकत देख रहा हूँ। तुम भूल रहे हो कि जब बाहर रिमझिम बारिश होती है तो लोगों के दिलों में सबसे पहले ख्वाहिश गर्मा गर्म पराठे और कड़क चाय की ही जागती है। तुम बस आलू का मसाला तैयार करो, देखना आज हमारी दुकान पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। राहुल ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, आप भी ना पिताजी, हमेशा पुरानी सोच में जीते हैं। आजकल लोग बारिश में घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, सब ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हमारे इस छोटे से ढाबे पर इस कीचड़ में कौन आएगा? दीपक बाबू ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राहुल बेटा, ऑनलाइन खाना पेट भर सकता है, लेकिन जो सुकून इस टीन की छत के नीचे बूंदों की आवाज सुनते हुए तवे से सीधे प्लेट में रखे कड़क पराठे को खाने में है, वो उस प्लास्टिक के डिब्बे में बंद होकर नहीं आता। तुम काम शुरू करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अभी दोनों की ये बातचीत चल ही रही थी कि अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़कें पानी से भरने लगी। तभी एक कॉलेज का छात्र, जो पूरी तरह भीग चुका था, दौड़ता हुआ दीपक बाबू के ढाबे के अंदर आया। उसने अपनी शर्ट पर से पानी को झाड़ते हुए कहा, अरे दादा, बहुत तेज बारिश है। क्या एक कप गर्मा गर्म चाय और 2 आलू के पराठे मिल सकते हैं? बहुत तेज भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। दीपक बाबू ने तुरंत एक साफ कपड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं बाबूजी, आप पहले इस कपड़े से अपना सर पोंछ लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। राहुल बेटा, जरा जल्दी से एक अदरक वाली कड़क चाय चढ़ा और आलू का पराठा तवे पर डाल। राहुल ने पराठा बेलना शुरू किया। पराठे के तवे पर जाते ही जो सौंधी सी खुशबू उठी, उसने आसपास से गुजर रहे और भी कई लोगों को आकर्षित कर लिया। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र के सज्जन, जो पास के बैंक में काम करते थे, अपनी छतरी बंद करते हुए ढाबे के अंदर आए। उन्होंने दीपक बाबू को देखकर कहा, दीपक भाई, आज इस मौसम ने तो आपके पराठों की याद दिला दी। दफ्तर में काम का बहुत दबाव था, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई मुझसे रहा नहीं गया। मेरे लिए एक गोभी का और एक पनीर का पराठा लगा दो, मक्खन मार के। दीपक बाबू ने हंसते हुए कहा, वर्मा जी, आपके लिए तो पराठा हमेशा खास ही बनता है। बैठिए, अभी 2 मिनट में गर्मा गर्म पराठा आपकी प्लेट में आता है। तवे पर पराठे सीख रहे थे, मक्खन पिघल रहा था और उसकी खुशबू पूरे माहौल में घुल गई थी। राहुल ये सब देख रहा था। ग्राहकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वर्मा जी ने पराठे का एक निवाला मुंह में डालते हुए कहा, वाह दीपक भाई, आपकी उंगलियों में तो जादू है। इस बारिश के मौसम में इस पराठे का स्वाद दुगना हो गया है। शहर के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी ये स्वाद नहीं मिल सकता। दीपक बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, वर्मा जी, ये मेरा जादू नहीं, आप लोगों का प्यार है। जब तक खाने वाले के चेहरे पर तसल्ली ना दिखे, तब तक खाना बनाने वाले की मेहनत अधूरी रहती है। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ इतनी बढ़ गई
कि राहुल को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। वो लगातार पराठे बेल रहा था और दीपक बाबू उन्हें तवे पर सेक रहे थे। राहुल ने धीरे से दीपक बाबू के कान में कहा, पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस बारिश में इतनी भीड़ हो जाएगी। हमारी तो सारी तैयारी कम पड़ने लगी है। दीपक बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, तजुर्बा कभी झूठ नहीं बोलता। जब तुम दिल से और मेहनत से कोई काम करते हो तो कुदरत भी तुम्हारा साथ देती है। अब बातें कम करो और जरा हरी चटनी और निकालो। ग्राहकों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। शाम ढलने लगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी ढाबे के बाहर एक गरीब माँ और उसका छोटा बच्चा, जो पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे, आकर खड़े हो गए। बच्चा ललचाई नजरों से तवे पर सेकते पराठों को देख रहा था। राहुल ने उन्हें देखा और दीपक बाबू से कहा, पिताजी, देखिए वह बाहर कौन खड़े हैं। शायद उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बच्चा बहुत भूखा लग रहा है। दीपक बाबू ने तुरंत उसे महिला और बच्चे को ढाबे के अंदर बुलाया। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे छोटे उस्ताद, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, यहाँ बहुत ठंड है। महिला ने झिझकते हुए कहा, भाई साहब, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है। मैं सुबह से काम ढूंढ रही थी, लेकिन बारिश की वजह से कुछ नहीं मिला। बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या इसे कुछ खाने को मिल सकता है? ये सुनकर दीपक बाबू की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने राहुल की तरफ देखा और कहा, राहुल, 2 सबसे बढ़िया पनीर के पराठे बनाओ, खूब सारा मक्खन डालकर, और दीदी के लिए भी एक प्लेट लगाओ। राहुल ने बिना कोई सवाल किए तुरंत पराठे बनाना शुरू कर दिया। जब पराठे बनकर आए तो बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अनमोल थी। बच्चे ने दीपक बाबू की तरफ देखकर कहा, बाबा, ये पराठा बहुत स्वादिष्ट है। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। दीपक बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आराम से पेट भर के खाओ। जब भी तुम्हें भूख लगे यहाँ आ जाया करो। जब वे लोग पराठे खाकर जाने लगे तो वर्मा जी, जो अभी भी वहीं बैठे चाय पी रहे थे, उन्होंने दीपक बाबू से कहा, दीपक जी, आज आपने सिर्फ भूखों का पेट नहीं भरा है, बल्कि एक अच्छे इंसान होने का भी फर्ज निभाया है। मुझे आप पर गर्व है। दीपक बाबू ने विनम्रता से कहा, वर्मा जी, इस ढाबे से जो मैं कमाता हूँ वो तो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, लेकिन आज इस बच्चे की मुस्कान से जो मैंने कमाया है वो मेरी असली वसीयत है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रात के करीब 9 बज चुके थे। बारिश अब हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। ढाबे का सारा सामान खत्म हो चुका था। राहुल और दीपक बाबू सामान समेट रहे थे। राहुल ने आज के पैसे रखने के डिब्बे की तरफ देखा, जो पैसों से भरा हुआ था। उसने दीपक बाबू के पास जाकर उनके पैर छुए और कहा, पिताजी, आज मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला है। मैंने सोचा था कि सिर्फ पैसे कमाना ही सफलता है, लेकिन आज आपने मुझे सिखाया कि संतोष, सेवा और अपनों का प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सोच को पुराना समझ रहा था। दीपक बाबू ने राहुल को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम अभी जवान हो। बड़े सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों की दौड़ में कभी अपनी जड़ें और इंसानियत को मत भूलना। ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, ये हमें ये भी सिखाती है कि कैसे खुलकर बरसकर दूसरों की प्यास बुझानी चाहिए। उस रात बारिश की थपकियों के बीच दीपक बाबू और राहुल जब अपने घर की तरफ बढ़े तो उनके दिलों में एक अलग ही सुकून था। दीपक बाबू का छोटा सा पराठा स्टॉल आज सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि मानवता और स्वाद का एक ऐसा मंदिर बन चुका था जिसकी खुशबू हमेशा उस शहर की हवा में महकती रहेगी।